और हाउसवाइफ्स में भी मोस्टली ऐसी आती हैं जो ऑलरेडी हाईली एजुकेटेड भी हैं, और वो फिर भी कई बार उनको अपॉर्चुनिटी मिली, और कई बार ना सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं, बेबी है छोटा या नहीं निकल बिल्कुल मैं सकते, मानता किसी हूँ। ने एक पर्सन को घर को देखना है, तो वो नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए जो ये यूट्यूब कहें या जो भी डिजिटल मीडिया के थ्रू जो अर्निंग का ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ी है और काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो अगर कोई एक हाउसवाइफ है जो चाह रही हैं कि वो एक अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा ना कि वो स्क्रॉल कर रही हैं बैठकर। तो वो आजकल ना इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करने के साथ-साथ इंस्टाग्राम के रील्स को क्रिएट करना भी शुरू कर दिया है बहुत सी हाउसवाइफ्स राइट, ने। राइट। लेकिन वो एक डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली वो क्रिएट हो रहा है। शायद उनको ये नहीं पता कि क्या अर्निंग पोटेंशियल है। तो थोड़ा-सा अगर आप इस चीज़ में गाइड जी। करेंगे कि कैसे अर्न कर सकते हैं उनके थ्रू? देखिए, सबसे पहले देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब करने को तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आज क्या-क्या नहीं कर सकती वुमेन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वुमेन घर में है, वो शुरुआत कर सकती है। सबसे पहली चीज़ जो मेरा अपना एक तजुर्बा कहता है, आप पहले तो कुकिंग वीडियोज़ बना सकते हैं, बहुत ईज़ी है। आप लोगों को आपके अंदर हुनर है, मैंने देखा है मेरी सिस्टर जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसको सिलाई सिखाया गया। आप देखेंगे यूपी, बिहार में जितनी भी वुमेन है, कुछ आए ना आए उनको ब्लाउज़ सिलना ज़रूर आता है। आप ज़रूर गौर करेंगे इस बात को। अच्छा, आजकल की कॉर्पोरेट जो लड़कियाँ, मैं शायद बुरा मान जाएँगी कुछ लड़कियाँ, मैं कहता हूँ अगर आप उनसे बोले कि बेटा थोड़ी सिलाई सीख ले, तो बोलेंगी नहीं, नहीं मैं सिलाई नहीं सीखूँगी। तो मैं कहता हूँ बेटा ज़िंदगी भर मेट्रो के धक्के खाते रह जाओगे, क्योंकि सिलाई को हल्के में मत लेना। आज एक सिलाई सिखाने वाली जो कंटेंट क्रिएटर है, महीने के 20 लाख 30 लाख रुपए महीना कमाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कंपनी का मार्केटिंग हेड हूँ और हम बहुत सारे क्रिएटर्स को एनालाइज करते हैं। 10-12 तो मेरे यूट्यूब चैनल से बोलते हैं कि सर आपसे सीखे हमने यूट्यूब पे बनाना, और वो सिलाई सिखा के लोगों को बड़ा पैसा बनाती है। देखिए, सिलाई सिखाना आसान है ना, उनके घर में मशीन तो है ही। अभी आसान क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, ब्लाउज अगर आप बैंगलोर में, दिल्ली में जो लोग सिलवाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया एक्सपीरियंस, तो करीबन डेढ़ हजार 2,000 रुपए का पड़ता है। एक थोड़ा-सा कोई प्रिंसेस कट वगैरह लोग ले लेते हो, है ना? वहीं पे अगर आप किसी को बोल दें कि मैं आपको ₹1000 में सिखाऊँगी ऑनलाइन, उसको एक कोर्स बना के दे दें, तो कितना आसान है। और ये कोर्स बहुत बिकता है, ये लोगों का बहुत सेल होता है। और बहुत एग्ज़ाम्पल है, आज देखा होगा आपने, राजा रानी एक यूट्यूब चैनल है, हमारे ऑफिस आई हुई हैं, कंसल्टिंग हमने काफ़ी करी, जो शार्क टैंक इंडिया में गई। शार्क टैंक इंडिया में बताया कि 60 लाख रुपए महीना रेवेन्यू है उनका, प्रॉफिटेबल है वो। तो आज तो और बढ़ गया होगा। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप उसकी वीडियोस बना सकते हैं। दूसरा, आपको अगर होम रेमेडीज के बारे में अच्छी नॉलेज है कि क्या खाना चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना सकती हैं। उसके बाद देयर इज़ अ सो मेनी स्किल्स, अगर आपको लगता है कि आप अच्छी मैं देखता हूँ कि कई हमारे घर में ऐसी जो सिस्टर होती हैं, वो 4 लोगों की लड़ाई को तुरंत सॉल्व कर देती हैं बैठ के बीच में। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को समझा सकते हैं, तो आप वुमेन को एम्पावरमेंट के ऊपर बात करिए, है ना? और वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आजकल वुमेन सिर्फ घर तक नहीं सीमित है, वो बाहर निकल चुकी हैं। आपके अंदर सारी अपॉर्च्युनिटी है, आप मैं किसी भी सेगमेंट में आँख बंद करता हूँ, हर सेगमेंट में मुझे वुमेन दिखती है। तो फिर तो करने को कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको जब लगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो शुरुआत आप यहाँ से करिए। और इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी, अर्निंग का मतलब सिर्फ रोटी दाल नहीं चलता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा कि 60-60 70-70 लाख रुपए बना रहे हैं। मैं लेकिन निशा करके एक हमारे नोन में काफी क्रिएटर हैं, वो अच्छा पैसा कमा रही है। हर मतलब पतियों ने जॉब छोड़ दी, पति ने अपनी जॉब छोड़ दी कॉर्पोरेट की। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, आपको ना डाउट हो तो आप मिलिए मुझसे। पति ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि पता है कि उसने मुझसे कहा कि अमरीश जी, मैं कॉर्पोरेट में पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमा पाऊंगा, उतनी मेरी बीवी एक महीने में कमा लेती है। और ये मैं आपको ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, तो ये रियलिटी है। तो फिर अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या लाइक बिलीव कराऊं। तो ये अपॉर्चुनिटी, आप निकलिए, वीडियोस बनाइए। जी बिल्कुल मैम। सही बात है। तो अगर जो वीडियोज़ बनाना शुरू करना चाह रही हैं आज आपसे मोटिवेट होकर और इंस्पायर होकर, आपने जो बातें कही हैं, अगर वो वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो अगर हम यूट्यूब की बात करें या हम कहीं पे भी वीडियो की बात करें, तो इस टाइम पे जो आपने ये बताया कि कुछ सिखाएँ, तो हम कुछ सिखा सकते हैं वहाँ पर जी। आकर कंटेंट क्रिएट, आपने बोला कि कुछ एंटरटेनमेंट हो सकती है। उसके अलावा जो व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग का क्या स्कोप है अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे, या जी, अगर हम इंस्टाग्राम की भी बात करें तो उसकी ये स्पेशली वुमेन की बात की या किसी भी सेगमेंट हाँ, में? किसी भी सेगमेंट देखिए, में अगर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है तो उसका क्या स्कोप है? देखिए, मैंने देखा है यूजुअली, जब थोड़ी वुमेन की बात चली तो एक एक दो और ऐड कर देता हूँ उसमें। लड़कियों की जैसे शादी होती है कि वो इंस्टाग्राम पे अपना शादी मेकिंग बनाते हैं, 6 महीने के बाद पति से लड़ाई झगड़ा, फिर नॉर्मल लाइफ हो जाती है कि ये हमारा पति है, वो मेरा ये बॉयफ्रेंड रहा नहीं, अब ये पति बन चुका है ना? तो वो रील आना भी बंद हो जाती है। नहीं तो मैंने देखा है कि एकदम खूब रील बन रहा है, आज हम हनीमून पे जा रहे हैं, आज हमने ये किया, आज हमारा प्री वेडिंग शूट है, ये है, वो है। 5-6 महीने का उनका एक कार्यक्रम रहता है। आपको इस कार्यक्रम से निकलना है। ये तो आपका शौक था, ये प्रोफेशन नहीं है।
मैं जितने भी ब्लॉगर जो मैं देखता हूँ, जो लोग फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, उनका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो आती है थोड़ा गाने वाने पे रील बनाई, अपने स्टेटस पे लगा दिया कि बाकी औरतों को कि देखो तुम स्टेटस नहीं लगा पा रही, ऐसे रील बना के मैं लगा लेती हूँ। उनको इसी बात से सेटिस्फेक्शन है। ये रॉन्ग है। आपको ये सब नहीं करना है। आप देखना है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो जब आपने ब्लॉगिंग की बात करी तो आपको लगता है ब्लॉगिंग में क्या प्रॉब्लम सॉल्व है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व है जो आप कर सकते हैं, जो नहीं करते हैं। क्या लोग क्या करते हैं, चाहे वुमेन हो चाहे वो मैन हो, कैमरा हाथ में पकड़ा, हेलो गाइस, मैं देखिए जगह पे आया हूँ, पता नहीं ये क्या है, कमेंट करके बताना। अरे भाई, तेरे को कमेंट करना था, मैं खुद जाके नहीं देख लेता? मैं किसी और की वीडियो नहीं देख लेता? सबसे पहले अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो आपको बनना पड़ेगा एक टूरिस्ट गाइड। ब्लॉगर है क्या? ब्लॉगर एक इजाद है टूरिस्ट गाइड का। आपने उन सभी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर को देखिए। आपने पैसेंजर पर लाइक परमवीर जो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता है उसको देखिए, डॉक्टर करके एक और है, डॉक्टर यात्री, उनको देखिए, उन्हीं के मित्र हैं। ट्रैवलिंग देसी को देख लीजिए। तो देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर जो इंडिया में भी घूमते हैं। बहुत सारे लड़के इंडिया में घूमते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लोगों को लगता है यार मनाली जाना सच में 5,000 में पॉसिबल है। पहले बस स्टैंड जाऊंगा, बस पकड़ूंगा ये वाली, वहां से वहां जाऊंगा, स्टैंड उतरूंगा, तब आप पॉपुलर होंगे। खाली ये नहीं कि गाइस ये क्या है, कमेंट करके बताओ। कभी आप सक्सेसफुल, आपका भारत का नक्शा दिमाग में होना चाहिए। जाने से पहले उस जगह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप 10 मिनट जो बोल रहे हैं, बोलेंगे क्या? खाली चलेंगे वही, नहीं कभी चल पाएंगे। आपको 10 मिनट में बताना पड़ेगा पूरी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन आएगी कैसे? आपको नक्शे रटे होने चाहिए, जगह रटा होना चाहिए। आप इस जगह पे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को जिस जगह पे जाते हैं उनके बारे में जीरो नहीं पता होता है, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जब होटल में जाते हैं तो हर चीजों के बारे में आइडिया होता है, बताते रहते हैं। तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, वहां भी स्किल अपनी ग्रो करनी पड़ेगी। और मैं बेट लगा सकता हूँ, अगर आप ये स्किल ग्रो कर लीजिए और ग्रो ना करें, फिर आप मुझे आगे कहिए कि क्या फायदा हुआ तुम्हारे बताने का। डेफिनेटली ग्रो करेंगे, हम उनको खुद फील होगा, हाँ यार इतनी नॉलेज ले लेंगे तो ग्रो तो कर ही जाएंगे। तो मुझे लगता है ब्लॉगिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के टॉप 5 ब्लॉगर्स में से 2-3 ब्लॉगर, टॉप टॉप यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए ना, सौरभ जोशी 20 मिलियन क्रॉस है। आप ब्लॉगर्स के, देयर आर सो मेनी चैनल्स। इनफैक्ट अगर आप कपल हैं तो और ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि लोग, भारत में देखिए क्या है आजकल ना, न्यूक्लियर ज्यादा होता जा रहा है ना। लोग साथ रह के भी अकेलेपन में ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, लेकिन वो अकेलेपन में ढूंढते क्या है? एक यूनिटी फैमिली। तो अगर आप कैमरे में अपने हस्बैंड वाइफ फैमिली की लाइफ दिखाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, वो सोचते हैं कि काश हमारी फैमिली वैसी होती। बहुत से लोग आपको देख के बना भी लेते हैं, क्योंकि एट द एंड जब आप एक फैमिली मेकिंग वीडियो बनाते हैं तो लोग आपको देख के सीखते हैं, क्यों ना मैं अपने हस्बैंड से ऐसे बात करूं तो क्या पता वो ठीक हो जाए। पति भी सोचता है यार दुनिया अपनी बीवी की इतनी सुनता है, मैं भी सुन लूं, थोड़ा सा ईगो अपना कम कर लूं। द रियलिटी। तो इससे आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से काफी लोग काम करेंगे, ब्लॉगिंग चैनल ग्रो करेगा उनका। तो किसी ना किसी तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हर अगर हर ब्लॉग होते बंदा हैं तो चल। इंडस्ट्री में, हुँ। जो बंदा ग्रो कर रहा है मैम आज के टाइम में, उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज आप देखिए जितनी भी लड़कियां जो कहते हैं कि सॉफ्ट पॉर्न देती है, मतलब मुझे कहना चाहिए आपके चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस बात से दुख होता है उनको, क्योंकि चंद सिर्फ कपड़ों की वजह से वो इंटरनेट पे सॉफ्ट पॉर्न वीडियो बहुत चलती है मैम। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी करती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो घर में पारिवारिक है, उनको लगता है भाई ऐसे काम करके इतना पैसा कमा रही है, घर के लिए गाड़ी खरीद रही है ना, बाप इसका आके आंसू रो रहा है कि मेरी बेटी ने गाड़ी ले लिया, और मैं यार घर में एक सही काम करके इतना पढ़ लिख के डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। तो देखो भारत में क्या है ना दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। उस लड़की को देखने वाले भी ऑडियंस है, आप क्या करोगे, है ना। हर चीजों का अपना है। जो आप फिजिकल, उस चीज को फिजिकली अज्यूम करो तो आप नहीं कर पाओगे वो चीजें, पर लोग डिजिटली कर रहे हैं कि उनको पता है यार कि पैसा ही उनकी दुनिया में सब कुछ है। और भारत की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? माँ बाप की, हमारे माँ बाप की और आपके माँ बाप की भी, और हर हमारे के माँ बाप की, कि अगर उनका पैसा दे दो ना तो ज्यादा सवाल नहीं पूछते। बट रदन उसमें दो चीजें इन्वॉल्व ना हो, कोई गवर्नमेंट का दिक्कत ना हो या आप जेल ना जाए।